हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत करते हैं आपका फिर से एक बार सीएल करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का बेटा हमारा टॉपिक रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उससे रिलेटेड हम जितने भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप चलो फिर देखते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वास्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम। वास्कुलर टिश्यू फ्लावरिंग प्लांट में किससे डेवलप होता है, ये देखना है। वास्कुलर टिश्यू समझ रहे हैं आप, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम किससे डेवलप होता है, तो ऑप्शन में आपको क्या क्या गिवन है देखिए, प्लीरोम, पेरिब्लम, डर्मेटोजोन और डर्मेटोजन, और लास्ट है आपका फेलोजन। इनसे किससे आपका वास्कुलर टिश्यू ओरिजिन हुआ है या अराइज हुआ है, ये देखना है आपको। तो सबसे पहले बेटा आपको समझने होंगे कि जो आपके हिस्टोजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से जोन्स हैं। एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसके अंदर कौन कौन से जोन है, ये देखना पड़ेगा आपको। एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन मेनली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स। कितने जोन्स में? 3 जोन्स में क्या है, 3 हिस्टोजन में डिफरेंशिएटेड है। आपने हिस्टोजन थ्योरी भी सुनी होगी, विच इज गिवन बाय हेंस्टीन। हेंस्टीन ने दी थी ना हिस्टोजन थ्योरी, जिसके अंदर आपके 3 जोन्स डिफरेंशिएटेड किए गए हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक रीजन के। कौन कौन से जोन है देखिए ध्यान से, ये मान के चलो हमारे 3 जोन्स हैं। सबसे बाहर वाला जोन है वो होता है आपका डर्मेटोजन, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि इस वाले जोन की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी वो डिफरेंशिएशन के बाद आपकी क्या बनाएंगी, एपिडर्मल रीजन, एपिडर्मिस, ठीक है। तो डर्मेटोजोन हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है सेकेंड जोन होता है पेरिब्लम। कौन सा है? पेरिब्लम। पेरिब्लम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर्टेक्स, कोर्टिकल रीजन की फॉर्मेशन करता है। कोर्टेक्स के अंदर क्या क्या आएगा आपका, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स, और नेक्स्ट क्या आएगा, एंडोडर्मिस। ये वाला जो रीजन होगा बेटा, ये कौन बनाएगा, पेरिब्लम जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होकर मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। लास्ट वन इज आपका कौन सा बच गया, प्लीरोम। प्लीरोम लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टील। अब स्टील के अंदर सभी आ गया आपका पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, वास्कुलर बंडल, ये सभी ये बनाती है। तो स्टील ही हमारा, उसी के अंदर क्या आता है आपका, वास्कुलर टिश्यू को भी उसी में काउंट किया जाता है, स्टील के अंदर ही। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्लीरोम। प्लीरोम करेक्ट आंसर है। फेलोजन इज ऑल्सो नॉन एज कॉर्कैम्बियम। कॉर्कैम्बियम क्या बनाता है बेटा, डिवाइड करके आउटसाइड रीजन में कॉर्क बनाएगा और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी वो कॉर्क बनाएगी। इनसाइड जो रीजन है, इनर रीजन जो है, इनर साइड में वो सेल्स डिफरेंशिएटेड होकर आपकी क्या बनाएंगी, सेकेंडरी कोर्टेक्स। तो क्लियर है सभी को। तो आंसर हमारा हो गया प्लीरोम, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना है आपको कौन सा रीजन क्या बनाता है, फिर आराम से ऑप्शंस आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है इनमें से, ये देखकर आपको बताना है। अब मुझे ये बताइए, लेटरल मेरिस्टेम सबसे पहले ये बताओ कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी मेरिस्टेम है ना, लेटरल मेरिस्टेम भी और एपिकल मेरिस्टेम भी, दोनों क्या हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम है। एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा आपका, लेंथ वाइज इलोंगेट करेगा। इंटरकैलरी सॉरी आपका जो इज नॉट ए लेटरल मेरिस्टेम, सॉरी ये जो लेटरल मेरिस्टेम है ये क्या है बेटा आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना, हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। एपिकल और इंटरकैलरी आपके दोनों क्या हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो लेटरल मेरिस्टेम है वो क्या है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक कर लेना इसको, वो मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को रीड करने में। तो लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, ये देखना। अभी लेटरल मेरिस्टेम हमारा क्या है, पहले ये बताओ, सेकेंडरी मेरिस्टेम है ना। अब
और एपिकल और इंटरकैलरी हमारे दोनों क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, हमारा लेंथ वाइज इलोंगेट करेगा, प्लांट की हाइट लेंथ को क्या करेगा, इलोंगेट करेगा। लेटरल मेरिस्टेम जो साइड्स में प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, थिकनेस को इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा, थिकनेस, यानी डायामीटर को इंक्रीज करेगा ना। अब देखो कौन सा लेटरल मेरिस्टेम नहीं है, लेटरल में सभी सेकेंडरी मेरिस्टेम आएंगे, ध्यान रखना, ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर इंक्लूडेड इन लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या है, अभी आपके सामने लिखा है, जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होगा। अब बेस ऑफ इंटरनोड्स पर यानी बेस पर जो प्रेजेंट होगा वो है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो क्या करेगा, आफ्टर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के बाद ग्रासेस की लेंथ को इंक्रीज करे। एपिकल रिमूव हो गया बट फिर भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है, लीफ बेस पर प्रेजेंट है, तभी वो लेंथ इंक्रीज हो रही है पेटियोल की, ठीक है ना। चलो तो अब देखो ये ही हमारा क्या है, प्राइमरी है, यानी कि अब हमने क्या पूछा है, इन्होंने लिटरल, लिटरल क्या है, सेकेंडरी, तो आंसर तो हमारा हो गया ए। स्टार्टिंग में मिल गया, हम श्योर है इस चीज पर कि ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम हो ही नहीं सकता, कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर भी बाकी बचे हुए ऑप्शन देखते हैं। इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्यूलर का मतलब बेटा विद इन बंडल, किसका बंडल होगा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बंडल के बीच में जो कैम्बियम होगी उसको क्या बोलेंगे, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगी क्योंकि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इसकी फॉर्मेशन करवाएगी। इंटरफेसिक्यूलर बेटा दो बंडल्स के बीच में, ध्यान रखना, बिटवीन टू बंडल्स, दो बंडल के बीच में जो कैम्बियम की लेयर होगी वो होगी आपकी इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंट्रा विद इन बंडल और इंटरफेसिक्यूलर दो बंडल्स के बीच में होगी। नेक्स्ट है आपका, यानी कि ये दोनों सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहे हैं, तो अब ये हो नहीं सकते क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाले आपके क्या होंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम होंगे, ना कि प्राइमरी मेरिस्टेम, ठीक है। फेलोजन, फेलोजन यानी अभी पढ़ा था हमने कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये क्लियर हो गया ना सभी को। फेलोजन क्या होगा आपका, कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है सभी को, वो मिस्टेक मत करना प्राइमरी वाली, ठीक है। चलो फिर हमारा आंसर हो गया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर कैम्बियम, कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, कोर कैम्बियम, कोर्क और सेकेंडरी कोर्टेक्स को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनो बेटा, हाइपोडर्मल सेल्स हैं, कुछ सेल्स किसकी, हाइपोडर्मिस की, क्या हो जाती हैं, डी डिफरेंशिएट, पहले ये समझो उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे ना हम। डी डिफरेंशिएट हो जाती है, डी डिफरेंशिएट होने के बाद दे विल फॉर्म, क्या बनाएंगी वो, कॉर्क कैम्बियम। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू थे, कौन, हाइपोडर्मिस परमानेंट है, कॉलन काइमा स्क्लेरन काइमा का बना हुआ है, मेरिस्मेटिक टिश्यू थे, डिफरेंशिएट हो गए, हाइपोडर्मिस बन गया। हाइपोडर्मिस में वापस से डी डिफरेंशिएशन हो गया, डिफरेंशिएशन आउट, यानी वापस से क्या हो गई, सेल्स डिवाइड करने लग गई, और वो सेल्स का जो लेयर है उसको हमने बोल दिया कॉर्क कैम्बियम, विच इज अ कपल ऑफ लेयर थिक, ठीक है। अब ये जो कोर कैम्बियम होगा ये डिवाइड करेगा तो आउटर साइड में बनाएगा बेटा, इस कोर कैम्बियम को फेलोजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेलोजन। आउटर साइड में ये क्या बनाएगा, कॉर्क, यानी बाहर वाली सेल्स डिफरेंशिएट होकर के क्या बनाएंगी, कोर्क, डिवाइड करने के बाद कोर्क्स आर इम्प्रिग्नेटेड विद सुबेरिन, इनके ऊपर किसकी डिपोजिशन रहेगी, सुबेरिन की, ठीक है, इसीलिए ये इम्परमिएबल होंगी वाटर के लिए। अब नीचे की तरफ इनर साइड में, इनर साइड में कोर कैम्बियम क्या बनाएगा,
डिफरेंशिएट होकर जो सेल्स होंगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है बेटा, क्या बनेगा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, फेलोडर्म। फेलोजन इसको बोल रहे हैं, फेलोडर्म इसको बोल रहे हैं, और कोर को बोलते हैं फेलम। अब लास्ट फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, all are collectively known as पेरिडम। इनको हम क्या बोलेंगे, पेरिडम। तो आंसर हमारा सी हो गया। ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया कि कैसे मैम कोर कैम्बियम बनता है। हमें नहीं पता कोर कैम्बियम की लेयर कैसे बनी, कैसे वो डिफरेंशिएट होकर आपको बाहर की साइड में क्या प्रोवाइड करेगी, कॉर्क, और इनर साइड में सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, और तीनों के नाम क्या, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म। तो तीनों ये भी क्लियर हो गए आपके, और ऑप्शन हमारा सी ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोज्ड वास्कुलर बंडल सेलेक्ट। क्लोज्ड वास्कुलर बंडल, उसके अंदर क्या नहीं होता ये देखकर बताना है। वास्कुलर बंडल अगर ओपन है तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, कैम्बियम। ये मान लो आपकी कैम्बियम लेयर है, ये फ्लोएम है, ये क्या है आपका जाइलम। सेम रेडियस पर है, क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल। फ्लोएम बाहर की साइड है, जाइलम अंदर की साइड है, और कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ओपन। क्यों, अब अगर ये कैम्बियम है, प्रेजेंट है, तो डिवाइड करेगी, डिफरेंशिएट होगी, क्या बनाएगी, इधर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम और इधर सेकेंडरी जाइलम। यानी कि ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो कैम्बियम है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब देखो आंसर क्या हो गया हमारा, ओपन। अगर वास्कुलर बंडल क्लोज है, ओपन है तो कैम्बियम है, क्लोज है तो नो कैम्बियम, कोई कैम्बियम नहीं होगी। नेक्स्ट आता है पिथ। सेंट्रल पेरेनकाइमेटस सेल्स है वास्कुलर बंडल के जस्ट इनसाइड, अंदर की तरफ। ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपका क्या क्या आएगा, एपिडर्मिस को छोड़कर और वास्कुलर बंडल को छोड़कर जितना भी टिश्यू है, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, इन सभी को छोड़कर क्या बोलेंगे हम उस रीजन को, ग्राउंड टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू, ये ध्यान से सुनना बेटा, जब आपने रेडियल अरेंजमेंट पढ़ा होगा किसका, वास्कुलर बंडल का, यानी जाइलम एंड फ्लोएम का। ये आपका जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। ठीक है, रेडियल अरेंजमेंट है, अलग अलग रेडियस पर है, डिफरेंट रेडियस पर है आपके जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल के बीच में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, उन पेरेनकाइमेटस सेल्स को हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। यानी कि प्रेजेंट बिटवीन कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, बंडल ऑफ जाइलम, जाइलम और फ्लोएम का जो अल्टरनेट बंडल है, उसके बीच में कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं, जिनको क्या बोलेंगे हम, कंजक्टिव टिश्यू। रेडियल के अंदर है ये। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। इंटरफेसिक्यूलर, इंट्रा नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, इंटरफेसिक्यूलर लिखा है, यानी कि बिटवीन टू बंडल्स, दो बंडल्स के बीच में। मान लो ये जाइलम और फ्लोएम का एक बंडल है, ये जाइलम और फ्लोएम का एक बंडल है, इन दोनों के बीच में मैं एक अलग कलर से बना रही हूं यहां पर, ये वाला जो कैम्बियम है ये है आपका इंटरफेसिक्यूलर। ये कैसे बना है बेटा, आपको पता होगा कि जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं, इनके बीच में
यहां पर मेडुलरी रेज है ना, पेरेन्काइमेटस है, मेडुलरी रेस, ये मेडुलरी रेस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुकी है, यानी पेरेन्काइमेटस है। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट बन चुकी है, उसके बाद इनके अंदर क्या हो गया, डी डिफरेंशिएशन, और वापस से डिवीजन की एक्टिविटी गेन कर ली, एंड दे फॉर्म क्या बनाएंगी, कैम्बियल लेयर बनाएंगी या कैम्बियम लेयर बनाएंगी। उस लेयर का नाम होगा इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो ध्यान से देखना ये किससे बनी है, मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन हो गया, उसके बाद ये सेल्स बनी है, सेल्स की एक लेयर बनी है जिसको बोलेंगे इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। ठीक है, तो किससे बनती है बेटा, मेडुलरी रेज से बनती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, some vascular bundles are described as open because these, ये क्वेश्चन अभी हमने पहले डिस्कस किया, ऐसा ही रिलेटेड, उसी में हमने दोनों कंसेप्ट को क्लियर किए थे। तो अब बताओ आप, some vascular bundles are described as open, open कब बोला था हमने, जल्दी बताओ। आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल, क्या वो पेरिसाइकिल से सराउंडेड थे, नहीं थे, इसीलिए हमने उनको ओपन बोला था। नहीं, आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट नॉट एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल तो थी लेकिन एंडोडर्मिस नहीं थी। आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, क्या वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने के कैपेबल थे, बिल्कुल थे, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट थी, कौन सी कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम या फिर इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। उस इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम की वजह से ही क्या बना रहे थे, सेकेंडरी फ्लोएम। जैसे ये सेल्स डिवाइड होकर के डिफरेंशिएट होंगी तो क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, तो ओपन इसीलिए बोला था क्योंकि उनके अंदर क्या थी, कैम्बियम थी, और कैम्बियम थी तो वो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, स्टोमेटा इन ग्रास लीफ, ग्रास लीफ के अंदर स्टोमेटा कैसे दिखते हैं। अब स्टोमेटा आपने क्या पढ़े हैं, कुछ पोर्स हैं जो ट्रांसपीरेशन को और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। प्लांट्स में किसको रेगुलेट कर रहे हैं, ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। हमने दो टाइप के पढ़े, किडनी शेप्ड, सिंगुलर पोर इज नॉन एज स्टोमा, प्लूरल इसके लिए वर्ड क्या हो जाता है, स्टोमेटा। इनसे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। इनर वॉल इज स्लाइटली थिक, इनर वॉल थिक होगी, और आउटर वॉल कैसी होगी बेटा, थिन। ये तो हमने पढ़े कैसे, बीन शेप या फिर किडनी शेप। ऐसे किस में मिलेंगे, डाइकोट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, दूसरा टाइप होता है बेटा डंबल शेप। ये वोल थिक बना देंगे हम। ठीक है, डाइकोट प्लांट के हमारे अंदर हमारे बीन शेप्ड स्टोमेटा है, और ये कैसा हो गया आपका, डम्बेल शेप्ड। डम्बेल शेप भी दिख रहा होगा। ऐसा होता है बेटा किसमें, मोनोकोट में। अब देख लो क्या पूछा है, ग्रास लीफ, ग्रास लीफ में कैसा होगा, डम्बल शेप्ड। ठीक है, डम्बल शेप जो स्टोमेटा है ये रिक्वायर करते हैं लेस वाटर, रिक्वायर लेस वाटर, सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट कम चाहिए इनको फॉर ओपनिंग, खुलने के लिए ना, इनको ज्यादा चाहिए। अब आप रेगुलेशन, अगर हम स्टोमेटा के बाहर कुछ सेल्स देखें तो वो सेल्स क्या हैं आपकी, ये वाली गार्ड सेल्स जो बीन शेप या डंबल शेप ने, और इससे बाहर और जो सेल्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं, बहुत ही इजी है, सब्सिडरी सेल्स।
subsidiary cells leads to the formation of sunken stomata. इसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, संकन. जनरली जीरोफाइट्स में मिलेंगे ना, ठीक है, ताकि इजिली इवेपोरेट ना हो सके, ट्रांसपिरेशन ना हो सके वाटर, ठीक है, ट्रांसपिरेट ना हो सके. चलो इसके बाद बताओ फिर स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होते हैं, बताइए. ओपनिंग और क्लोजिंग का, चलो ओपनिंग का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं. नॉर्मल कंडीशन में वो क्या है, फ्लैसिड है. ये सभी नोट कर लेना, नॉर्मल कंडीशन में फ्लैसिड है ना. ये आंसर हमारा हो गया, फ्लैसिड. फ्लैसिड स्टेट में जैसे ही सिग्नल मिला, सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में नहीं ऐसे देखेंगे, जैसे ही हमारा क्या मिला, सिग्नल मिला, कौन एंटर किया, सॉल्यूट. सॉल्यूट एंटर करते, सॉल्यूट के पीछे पीछे कौन आएगा, सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की एंट्री होते गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, टर्जिड. टर्जिड होने के बाद बेटा होगा क्या, ये थिन वॉल है, इस पर प्रेशर लगाएंगे. अगर बाहर वाली वॉल पर प्रेशर लगेगा तो अंदर वाली वॉल स्ट्रेच होकर किसकी तरफ आएगी, बाहर की तरफ, और पोर क्या हो जाएंगे, ओपन. ये छोटा सा मैकेनिज्म होता है किसका, ओपनिंग का. इसका ऑपोजिट कर लेंगे हम किसका, क्लोजिंग का. ठीक है, तो ये हमारे कंसेप्ट्स हो गए. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर. सेकेंडरी ग्रोथ जिनमें नहीं होगी, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है यानी कि वहां पर कोई भी इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है, नो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, नो इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, ना इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है ना ही इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम है. ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसको ठीक कर देते हैं. कैम्बियम, ना ही वहां पर क्या है आपका कॉर्क कैम्बियम है. ठीक है, तीनों ही नहीं है, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी. ऐसा किस में होगा, मोनोकोट्स में, यानी ग्रासेस. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड. सेकंड से मैच करना है, फर्स्ट को देखो. ए सेल्स विद, ए ऑप्शन गिवन है, एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी. सेल डिवीजन कैपेसिटी एक्टिव है. अच्छा जल्दी बताओ, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हूँ वो सेल्स कौन सी है आपकी, मेरिस्मेटिक. जो नहीं कर रही वो कौन सी है, परमानेंट. नो डिवीजन पावर या लेक्स, डिवीजन पावर नहीं है परमानेंट में, तो ए मैच कर गया किससे, सेकंड से. बी मैच कर रहा है हमारा, लिख लेते हैं, ए मैच कर रहा है सेकंड से, बी मैच कर रहा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. बेटा सिमिलर स्ट्रक्चर फंक्शन है, सिंपल टिश्यू में सेम टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनेंगे ना. डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स. साथ साथ में ऑपोजिट भी देख लेते हैं, डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, उसके बाद यानी बी मैच कर रहा है किससे, फोर्थ से. सी मैच कर रहा है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर. सिमिलर स्ट्रक्चर है तो सिंपल हो गया, डिफरेंट हो गया. अब डिफरेंट किस में होता है बेटा, वास्कुलर टिश्यू, जिसको आप क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स. यानी कि जाइलम को देखोगे तो जाइलम में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, क्या क्या, ट्रेकिड्स और वेसल्स. जाइलम पैरेन्काइमा, शॉर्ट में लिख रही हूं, जाइलम पैरेन्काइमा. लास्ट इज जाइलम फाइबर्स, है ना. डिफरेंट टाइप की सेल्स देखी, कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही फ्लोएम में है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप वास्कुलर टिश्यू, यानी सी का मैच कर रहा है, सी किससे, फर्स्ट से. फोर्थ है डी, डेड सेल्स विद हाईली थिकन वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन. थिक वॉल्स होंगी, ल्यूमन नैरो होगा, सेल्स डेड होंगी. ऐसे कौन है, स्क्लेरिड्स. स्क्लेरिड्स या फाइबर्स दोनों क्या है आपके, डेड सेल्स हैं. स्क्लेरिड्स भी और फाइबर्स भी दोनों क्या है बेटा, डेड सेल्स है ना. ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की सेल्स हैं. स्क्लेरिड्स भी हो सकती है, फाइबर भी हो सकती है. तो आपका डी मैच कर रहा है किससे,
थर्ड से मैच कर रहा है डी, तो देखो आंसर अब पहला ही लग रहा है, 8 सेकंड से, बी फोर्थ, सी फर्स्ट और डी थर्ड। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। ये देखो यही हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट मैच करो लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ में फटाफट से। ए ऑप्शन गिवन है लेंटिसेल्स। अब लेंटिसेल्स क्या होती हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले ये देखना है हमें, उसके बाद करेंगे। लेंटिसेल्स होती क्या है बेटा, दीज आर लेंस शेप्ड ओपनिंग्स। कैसी ओपनिंग है बेटा, लेंस शेप्ड ओपनिंग है। किसमें होंगी, वुडी स्टेम के अंदर, मेनली वुडी स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, होती कैसे, बनती कैसे, होता क्या है बेटा, समटाइम्स कोर कैम्बियम leads to the formation of parenchymatous cells which are loosely arranged। कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स बना देंगी जो होंगी कैसे, लूजली अरेंज्ड होंगी। वो आपकी क्या नहीं बनाएंगे, आउटर साइड में कोर्क ना बनाकर, डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाएंगी, पेरेनकाइमेटस सेल्स ऑन आउटर साइड। किसको रिप्लेस कर देंगी, कोर्क को, यानी कोर्क ना बनाकर वो क्या बनाएंगी, पेरेनकाइमेटस सेल्स लूजली अरेंज्ड होंगी। अब ये पेरेनकाइमेटस सेल्स के ग्रुप को हम, यानी इन पे सुबेरिन नहीं होगा, नो सुबेरिन। अब होगा क्या बेटा, ये जो सेल्स बनेंगी इनका नंबर इंक्रीज होता चला जाएगा। नंबर इंक्रीज होगा तो ये प्रेशर लगाएंगे, एक्सर्ट प्रेशर ऑन एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पर क्या लगाएंगे, प्रेशर, और एपिडर्मिस क्या हो जाएगी, रप्चर। रप्चर होने से कैसी ओपनिंग बनेगी, लेंस शेप्ड। अब इस लेंस शेप्ड ओपनिंग को क्या बोल देंगे, लेंटिसेल्स। तो ध्यान से देखना, कोर कैम्बियम से कुछ सेल्स बनी, पेरेनकाइमेटस सेल्स, जिनको कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स का नंबर इंक्रीज हो गया। अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो वो क्या होगा आपका, एपिडर्मल सेल्स पर प्रेशर लगाएगी और वो फट जाएंगे, ब्रस्ट हो जाएंगे। देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लेंस शेप्ड ओपनिंग विच इज नोन एज लेंटिसेल। अब करेंगे क्या, लेंटिसेल्स वुडी स्टेम में गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या होती हैं बेटा, रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, बी कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम हमने पढ़ा है, किसको बोलेंगे, फेलोजन। सेकेंडरी कोर्टेक्स अंदर की तरफ बना था, फेलोडर्म। कोर्क सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। देखो हमारी कितने सारे कंसेप्ट क्लियर होने से कैसे क्वेश्चंस फटाफट से हो रहे हैं। तो पहले ही कंसेप्ट को क्लियर कर लेना ताकि क्वेश्चन में अपन को डिफिकल्टी ना आए। ए मैच कर रहा है किससे, थर्ड से, बी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से, और सी मैच कर रहा है आपका फोर्थ से, डी मैच कर रहा है सेकंड से। यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर नोन एज। कुछ एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल को सराउंड करती है उनको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। हमने अभी डिस्कस किया था, गार्ड सेल्स को सराउंड करते हैं सब्सिडरी सेल्स। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स अभी हमारा हो गया, जिसने क्या बनाई है, लेंटिसेल्स। लेंटिकल्स बना रही है, यानी लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बना रही है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया लेंस शेप्ड ओपनिंग। नेक्स्ट है आपका बुलिफॉर्म सेल्स। क्या होती है बेटा, कुछ स्पेशल एपिडर्मल सेल्स हैं लीफ के अंदर, मोनोकोट लीफ में। स्पेशल एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट अलोंग विद, किसके साथ में है, मिडवेन। मिडवेन के पास में मिलेंगी जनरली। कैसी होती हैं, बबल शेप्ड। बबल शेप्ड होती हैं, कलरलेस होती हैं। मोटर सेल भी बोलते हैं इनको। करती क्या है, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आएगी लीफ को क्या कर लेंगी, कर्ल। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी लीफ को क्या करेंगी, फ्लैट। ठीक है, तो लीफ का जो कर्लिंग मैकेनिज्म है उसको रेगुलेट कर रहे हैं ताकि वाटर लॉस को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। यानी प्रिवेंशन करती हैं वाटर लॉस। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब। ठीक है, ये हो गई आपकी बुलिफॉर्म सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
large empty colorless cells of adaxial epidermis along with veins of grass leaf. just अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और तुरंत क्वेश्चन आ गया। देखो, यानी कि कलरलेस कुछ सेल्स हैं, वेन के साथ में प्रेजेंट है, एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन है, कर क्या रही है, हमारा वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रही है। बुलिफॉर्म सेल्स, बंडल शीथ सेल सराउंड्स वास्क्यूलर बंडल, किसको सराउंड करती है बेटा, वास्क्यूलर बंडल को। गार्ड सेल्स किसको, स्टोमेटा को। लेंटी सेल्स आपका लास्ट क्वेश्चंस में हो गया हमारा, ठीक है, दोनों में। तो आंसर क्या हो गया आपका, बुलिफॉर्म सेल्स। Which of the following statement about core cambium is correct? Incorrect. Incorrect देखना है, core cambium के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। It forms secondary cortex on its outer side, नहीं बेटा, core cambium बाहर की तरफ क्या बनाता है, कोर्क, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो बताओ फिर, पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई, दो तो हो नहीं सकती, एक ही पूछा है, फिर भी देख लो। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ पेरिडम, पेरिडम का पार्ट बनाता है, बिल्कुल। इट इज रिस्पॉन्सिबल बनता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिकल्स, इसी से, लेंटिकल से इसी से तो बनी थी। कोर कैम्बियम ही तो डिवाइड करके क्या बना रही थी, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ठीक है। इट इज ए कपल ऑफ लेयर थिक, बिल्कुल ये क्या है आपका, कपल ऑफ लेयर थिक होता है, एनसीईआरटी में भी ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो आंसर हमारा ए हो गया बेटा इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन, कोर्टेक्स किस किस के बीच में होता है, देखो ऑप्शन, एंडोडर्मिस एंड पिथ, एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल, एपिडर्मिस एंड स्टील। आप देखो कोर्टेक्स में क्या क्या आते हैं, हाइपोडर्मिस, कोर्टेक्स और एंडो, ये सभी चीजें कोर्टेक्स रीजन में। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर इनर साइड में जो बच गया वो क्या होगा, स्टील, ठीक है। तो हमने एंडोडर्मिस को इंक्लूड करना है, एंडोडर्मिस के अंदर का नहीं होगा, यानी कि आपका देखो एपिडर्मिस के बाद में और स्टील से पहले, इन दोनों के बीच में ही होता है। एपिडर्मिस के बाद ही क्या आता है आपका, कोर्टेक्स। तो एपिडर्मिस और स्टील से पहले, यानी इसके बीच में। आंसर हो गया बेटा हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। तो चलिए फिर आज के सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकिड्स डिफर कैसे हैं अदर ट्रैकियरी एलिमेंट्स से, ये देखकर आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, नहीं, ये किस पर है बेटा, एंडोडर्मिस पर। कैस्पेरियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, कैस्पेरी ने, ठीक है। बीइंग इम्परफोरेट, क्या वो इम्परफोरेट नहीं है, या मतलब इम्परफोरेशन का कोई ना कोई डिफरेंस है उनमें, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ट्रैकिड्स को देखेंगे तो ट्रैकिड्स के अंदर क्या है आपका, पिट्स है, नॉट पोर्स, नॉट पोर्स, पोर्स नहीं है बेटा उसमें। जो उनकी लिटरल वॉल्स हैं या एंड वॉल्स हैं, एंड वॉल्स पर क्या होते हैं, पिट्स, यानी डिप्रेशन होगा सेल वॉल का, वहां पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होगी, मिडल लैमेला होगा, बट सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। जबकि आप वेसल्स देखेंगे ना, तो वेसल्स के अंदर आपके क्या हैं, एंड वॉल्स पर पोर, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, बी ऑप्शन। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में भी क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। थैंक यू।